अच्छा जी, वेलकम टू यूएसए कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक एंजाइम। एंजाइम डेफिनेशन में कहता है कि द एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज दीज आर कैटलिस्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के यानी जिंदा जानदारों लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये बायो कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट मतलब ऑर्गेनिज्म के रिएक्शंस को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं। that are produced by the living cell ही इनको प्रोड्यूस करते हैं, which are capable of catalyzing the biological reaction। ये कैपेबल होते हैं, इनके अंदर सलाहियत होती है किस चीज की, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने की, बिटवीन सर्टेन रिएक्टेंट्स टू यील्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मखसूस रिएक्टेंट्स को, सर्टेन रिएक्टेंट्स को के दरमियान रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और यील्ड करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंजाइम की एक और डेफिनेशन है, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। उसके बाद कहते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रही होती है। और कैटलिस्ट में मेन डिफरेंस यही है, अगर कैटलिस्ट जो है वो किसी भी सब्सटेंस को बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रही होती है। अगर वो ही कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्पीड अप कर रहा हो रिएक्शन को, उसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, यानी बायो कैटलिस्ट एक और नाम यानी एंजाइम बोलते हैं। सिंपल, विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी कोई भी स्पीड अप रिएक्शन कर रहा हो, फॉर एग्जांपल चने गिलाने के लिए हम उसमें बीटा सोडा डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, कैटलिस्ट है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म इस तरह का हो रहा हो, उसको हम बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम बोलते हैं। कैटलिस्ट इज अ केमिकल व्हिच इज यूज्ड टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए यूज होता है। बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इटसेल्फ, लेकिन कहते हैं बजाते खुद वहां पे रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं हो सकता, यूटिलाइज नहीं होता। इन द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट कहते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है। अब एंजाइम किस सब्सटेंस पे रिएक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स कैन एक्ट। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एंजाइम जो है वो रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी सबसे पहले, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एज इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को या को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट के अंदर, यानी एक्सेलरेट कर सकता है। एंजाइम की ये पहली प्रॉपर्टी है कि थोड़ी सी मिकदार में हो तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स यानी रिएक्टेंट्स को स्पीड अप कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद इस एग्जांपल है कि सुक्रेज एंजाइम इन इट्स स्मॉल अमाउंट इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। कहता है कि सुक्रेज जो है एंजाइम वो सुक्रोज को कन्वर्ट कर सकता है या ब्रेक डाउन कर सकता है, उसको कैटलाइज कर सकता है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को, यानी हाइड्रो मीन वाटर, वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करना, लाइसिस करना, लाइटिक। अब सेकंड प्रॉपर्टी एंजाइम्स की सोलुबिलिटी। एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होते हैं, डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल होते हैं। एंजाइम कैन पार्टिसिपेट प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट, लेकिन कहता है कुछ चीजों में सॉल्युबल नहीं होते, नीचे प्रेसिपिटेट हो गए, नीचे बैठ जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, वो कौन कौन सब्सटेंसेस हैं, कंसंट्रेटेड अल्कोहल है, अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। अब इनके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाते हैं। अब कहता है कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन increases as the concentration of substrate increases up to certain maximum। कहता है कि किसी भी एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है उसके अंदर जितना एंजाइम पे भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है। जितना सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो उतना एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी, लेकिन एक मैक्सिमम रेट तक, एक मैक्सिमम लिमिट तक, एक मैक्सिमम टाइम पीरियड तक, उस वक्त तक स्पीड अप होता जाएगा जिस वक्त उसका सर्टेन मैक्सिमम टाइम नहीं आएगा, यानी उसकी ऑप्टिमम रेंज नहीं आएगी, सर्टेन मैक्सिमम रेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं, अब उनके अंदर सबस्ट्रेट थोड़े हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको रिएक्शन करेंगे, लेकिन अगर उसमें हम
सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे, जितने एंजाइम हैं उतनी ही सबस्ट्रेट करते जाएंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन के इक्वल नजदीक करते जाएंगे, तो एंजाइम जो है वो जितने एंजाइम फ्री थे वो भी अब नए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, इतना जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होता जाएगा, लेकिन एक खास लिमिट तक स्पीड अप होता जाएगा। अब उससे ज्यादा जिस वक्त तक एंजाइम की और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, उस वक्त तक तो जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, एंजाइम्स बेशक एंजाइम है लेकिन वो फ्री एंजाइम नहीं है, मतलब सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर क्या है, एक मैक्सिमम उनका रेट आ जाएगा, एक खास टाइम पीरियड आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी, उसके बाद वो रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर सकते जब तक वो फ्री नहीं हो जाते। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेज, उसके बाद कहता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद कहता है पीएच, पीएच आपको पता डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एसिड बताती है, एसिड की प्रॉपर्टी है, और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बेस की प्रॉपर्टी है। तो एसिड्स डीएक्टिवेट दो एंजाइम्स व्हिच एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, कहता है कि एसिड्स जो है उन एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देते हैं जो अल्कलाइन पीएच भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एंजाइम जो अल्कलाइन यानी बेसिक पीएच पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम अगर एसिडिक कंडीशन में उनको छोड़ दें तो वो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज है डिक्रीज होती हैं या उनकी एक्टिविटी रुक जाती है, सीज जाती है, वो डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, यानी बेसिक पीएच 8.57 से अबव है ना, तो 8.57 पीएच पे काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो कहता है कि अगर उसको एसिडिक कंडीशन के अंदर यानी 7 से बिलो कर देंगे उसकी पीएच, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट सिक्रीटेड बाय पैंक्रियास से सिक्रीट होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। बेसिस, अब कहता है बेसिस डीएक्टिवेट द एंजाइम्स दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच, कहता है कि बेसिस जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं उन एंजाइम को जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। इस तरह ऊपर था बिल्कुल सेम, उस तरह नीचे अपोजिट लिखा हुआ है। अब कहते हैं कि पेप्सिन एंजाइम है जो मैदे में होता है और पीएच पे यानी 1 to 2 पीएच वेरी वेरी एसिडिक पीएच पे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो कहता है कि उसको अगर अल्कलाइन पीएच में छोड़ दिया जाए वर्किंग के लिए तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। जिसकी आम एग्जांपल है आपके पास कि जो एसिड के मैदे में तेजाबियत होती है, HCl वगैरह होता है, सारे एंजाइम होते हैं, उनको जब वो ट्रांसफर होती है फूड काइम की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां पे पैंक्रियाटिक जूस आता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने के लिए जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें बेसिस होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 to 99 फ़ारेनहाइट। कहता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए वो इतना होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज रिगार्डेड बिटवीन, उसको रिगार्ड करते हैं यानी इस टाइम पीरियड के दरमियान होता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी, इंसान की बॉडी का नॉर्मल जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 होता है, तो एंजाइम भी उसी पीएच पे काम करेंगे, इसलिए एंजाइम का जो टेम्परेचर है वो भी 35 से 40 तक नॉर्मल रह सकता है, उसके रेंज ही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिव होंगे, ठीक है। अगर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जाए थोड़े थोड़े वेरी लिटिल एक्टिव हो सकते हैं। 35 से 40 तक मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अगर 50 टेम्परेचर कर दिया जाए तो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। अगर 60 टेम्परेचर हो जाए तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर कहते हैं सॉलिड कंडीशन के अंदर एंजाइम हो तो वो भी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन हर जगह होती है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन।